केवल प्रेम ही संसार में ऐसा है कि भगवान को प्रेम से ही पाया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। केवल प्रेम का असर है कि आज गोपिकाओं को भगवान ने बुलाया, परीक्षा ले रहे हैं। कहा ये बताओ गोपिकाओं, रात्रि के अंधेरे में किसी भी महिला को, स्त्री को अपने पति को छोड़ करके पराए जगह नहीं जाना चाहिए। तुम लोग क्यों आई? जंगल का दर्शन करने के लिए आई हो, वृंदावन का? कोई गोपिका कुछ बोल नहीं रही है, सारा प्रश्न अपने ही प्रश्न की झड़ी बांधे हैं। अच्छा, तो आप लोग यमुना कुलिलान, जो यमुना का तट है और कलकल की आवाज जल से आती रहती है, आप लोग उसका आनंद लेने के लिए आई हैं, जल का दर्शन करने के लिए आई हैं। मंद सुगंध वायु बहती है वृंदावन में, उसको खुशबू लेने के लिए आप आई हैं। अपने पति को छोड़ करके अगर कोई स्त्री गोपिकाओं कहीं पराई जगह पर रात को जाती है तो उसका बड़ा अपयश होता है। जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है उसका तो संसार में अपकीर्ति होती है और मरने के बाद भी उसको सुलोक नहीं प्राप्त होता। जीवन में सब कुछ करना पर पति का अपमान मत करना, और पति की बातों पर सदा विश्वास जो पत्नी करती हैं। पति प्रिया कब बन सकती हैं पत्नी? पत्नी पति प्रिया कहते हैं कि पत्नी ने वश में कर लिया है। हमारा महाराज कुछ कहना बेटा करता ही नहीं है। जब से बहू आई है बस उसी दिन से बदल गया। न जाने कौन सा जादू टोना करवा दी है। जादू टोना कुछ नहीं है, एक सुक्ति है शास्त्र की। अगर आप पति प्रिया बनना चाहती हैं तो एक सूत्र अपना लें, पति जैसा चाहे आप वैसा करें। बस पति को जो अच्छा लगे, जब अच्छा लगे वही आप करें तो प्यारे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पति स्वयं, शास्त्र में भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करके मुझे अपने पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे भक्त लोग मेरी सेवा करके, मेरी पूजा करके मुझे अपने भक्त अपने वश में कर लेते हैं। कहा अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र युद्ध जो, साधु ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। तो कहा कि संसार में देवियों अपने पति को जो त्यागती हैं, छोड़ती हैं, अपमान करती हैं, उनको यहाँ तो अपयश, मरने के बाद नरक मिलता है। और पति कैसा भी हो गोपिकाओं छोड़ना नहीं चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगे धनो पिवा, पति स्त्रीन हातव्यो लोकेप्सु भिरपात की। कहा पति कैसा भी हो, दुख देने वाला हो, दुर्भगा हो, रोगी हो, वृद्ध हो और जड़ माने मूर्ख हो, ऐसे भी पति का त्याग जो करती हैं महिलाएं, उनको अच्छी सद्गति नहीं मिलती है। प्रश्न की झड़ी बांध दिया,
सारी गोपिकाएं तो रोने लगी, सबकी आस टूट रही है। तो उसमें जो श्रेष्ठ गोपी थी, भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिखा गया है, जो श्रेष्ठ गोपी थी उन्होंने ही एक प्रश्न किया, कामयों विभोरति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान देहो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। कहा आपसे एक प्रश्न करती हूँ। भगवान ने कहा बताइए। कहा एक पति पत्नी की शादी हुई, दाम्पत्य जीवन में दोनों एक दूसरे के हुए, पति के साथ पत्नी रहने लगी, पति ने पति की बहुत सेवा किया और पति बड़ा प्रसन्न है। लेकिन एक दिन पत्नी से बोला कि देवी देखो, सारा जीवन का कार्य तो सेवा से ही नहीं होगा और धन भी लगेगा, इसलिए मैं प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि मैं बहुत आपको प्रेम करती हूँ, आपके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरे लिए कुछ व्यवस्था बनाओ। तो पति ने एक फोटो दिया, कहा जब मैं नहीं रहूंगा इसी फोटो को ही अपना पति मानना और मेरी जैसी पूजा सेवा करती हूँ ऐसे ही इस फोटो की करना। पति प्रदेश चले गए। अब पत्नी उसी फोटो को साथ लेकर के सोती, साथ लेकर के कहीं जाती आती, पूजा पाठ कायदे से करती। एक दिन पत्नी पूजा कर रही थी और पति देव प्रदेश से वापस आ गए और दरवाजे को खटकाया कि देवी जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी। अब आप ये बताओ कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। उस फोटो की अगर पूजा छोड़ती है तो पति की पूजा खंडित होती है, और अगर पति के लिए गेट नहीं खोलती है तो पति की आज्ञा का उल्लंघन पाप लगता है। अब उस पत्नी के जीवन का कर्तव्य क्या है, आप ही बता दीजिए। भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो डुप्लीकेट की क्या आवश्यकता है। गोपिकाओं ने ताली बजा दिया, कहा संसार के पति हैं, डुप्लीकेट फोटो हैं और ये जहां समाप्त हुए तुरंत मिट्टी के अंदर गल जाते हैं, फोटो की तरह जल जाते हैं। ये है पति और आप हैं जगतपति, जीव है आत्मा और आप हैं परमात्मा, और यह अवसर जीवन में बहुत कम आता है। अगर महिलाएं पति को भी ना माने और परमात्मा को भी ना माने तो जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आएगी। प्यारे, किसी भी प्रकार का शक नहीं है। आज गोपिकाओं ने भगवान को ही अपना पति स्वीकार किया और भगवान से जब ऐसा कहा, भगवान प्रसन्न हो गए, मन की बात समझ गए। महारास प्रारंभ हो गया, कामदेव भी आ गए। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, महाराज प्रारंभ हुआ। समस्त गोपिकाओं के पास प्रभु जी विराजमान हैं। सब गोपिका को लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। हर एक गोपी के पास एक रूप धर करके प्रभु जी महाराज प्रारंभ किए हैं। रास का मतलब क्या हुआ, रसो वैसा, मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भगवान रस स्वरूप परमात्मा के चरित्रों को पिए, आंखों के द्वारा देखे, कानों के द्वारा सुने और संतों की सेवा, महंतों की सेवा, यही गोपी है। गो माने होता है इंद्रिय और पी माने होता है पीना, अर्थात आंखों से भगवान के चरित्रों को देखें और कानों से भगवान की कथा को सुने और वाणी से भगवान के गुणगणों को गाएं। तो गोपी हम आप भी हैं। यही कला, यही रास, यही खेल वृंदावन में भी हो रहा था। भगवान 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष का कोई भी बालक, किसी भी बालक के मन में कलयुग में भी अभी ऐसा क्षोभ नहीं हो सकता। प्यारे, महाराज प्रारंभ हुआ। अचानक जो श्रेष्ठ गोपी थी उसके मन में यह बात आ गई,
और सारी गोपिकाएं जितनी थी सब सोचने लगी कि देखिए जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता